मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मेरा घर 2-3 कमरों का है, बस उतने ही कमरे मिल जाएं, उससे ज्यादा क्या जरूरत है, पैर पसारने के लिए उतना काफी है। मेरे मंत्री जो हैं वो मेट्रो में सफर करेंगे, मैं वैगनार से चला फिरा करूंगा। हम आम आदमी हैं जी। सुरक्षा जितनी जनता की है उतनी ही नेताओं की होनी चाहिए। हमें यह ट्रेंड बदलना होगा, इस माहौल को बदलना होगा, और इसकी शुरुआत के लिए हमें आपका समर्थन चाहिए। हमें वोट दीजिए, आपने हमारी सरकार बना दी। शुक्रिया। बीजेपी और कांग्रेस ने आज यही बातें अरविंद केजरीवाल की याद दिलाकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, और इसके पीछे आधार बना उनके घर में लगा 45 करोड़ का सामान। 45 करोड़ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, उनके घर में रेनोवेशन में लगा है। दरअसल केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पहले कट्टर ईमानदारी को लेकर उनके 2-3 नेताओं का जेल जाना, हालांकि उसमें वो ईडी सीबीआई का आरोप लगातार लगा रहे थे, लेकिन अब जो वार हुआ है वो सीधे केजरीवाल पर हुआ है। इसमें भ्रष्टाचार का भी जिक्र है और इसमें भोग विलासिता का भी जिक्र है। क्या यह अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ाएगा? क्या उनकी इमेज को डेंट करेगा? देखिए, करेगा नहीं करेगा इसका फैसला हम करने वाले कोई नहीं होते, इसका फैसला करने वाले आप लोग होते हैं। लेकिन जानकारी हम आपको दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप है कि उनके घर में जो रेनोवेशन होता है उसमें इंटीरियर डेकोरेशन में अकेले तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 11.5 करोड़। हालांकि ये सरकारी आवाज से हम आपको स्पष्ट कर दें, ये अरविंद केजरीवाल लेकर नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के बाद कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो उसे भी इसी आवास में रहने का मौका मिल सकता है। दूसरा, जो स्टोन मार्बल यानी जो फ्लोरिंग की गई है, मार्बल वार्बल लगाया गया चाहे वॉशरूम में या घर में, वो 6 करोड़ रुपए से ऊपर का है। फायर फिटिंग सिस्टम जो है वो 2.5 करोड़ रुपए, 2.58 करोड़ रुपए का लगाया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग जो की गई है वो भी 2.85, तकरीबन 3 करोड़ रुपए की है। इंटीरियर कंसल्टेंसी जो की गई है वो 1 करोड़ रुपए में की गई है, और वार्डरोब एसेसरीज जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए में है। एक और जो चीज आपको चौंका सकती है वो ये कि घर में जो पर्दे लगाए गए हैं उनमें कुछ पर्दे ऐसे हैं जो 8 लाख रुपए तक के हैं, और कहा जा रहा है जो सबसे सस्ता पर्दा उनके घर में लगाया गया है उसकी कीमत 3.5 से 4 लाख रुपए है अरविंद केजरीवाल। अब ये जो सारी बातें हमने आपको बताई, ये सारी बातें भोग विलासिता को लेकर है। सियासत में राजनेता दबा के पैसा खर्च करते हैं, ये हम आप दोनों जानते हैं। कोई दूध का धुला नहीं होता, ये भी हम और आप जानते हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस जब ये आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, तो वो याद दिलाते हैं 2013 में जो उन्होंने एक शपथ पत्र दिया था और जिस यूएसपी को लेकर वो आगे बढ़े थे, जिसमें कट्टर ईमानदारी और दूसरा सादगी भरी जिंदगी, जिससे आम लोग उनसे रिलेट कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा एक और पहलू है जो अरविंद केजरीवाल को परेशान कर सकता है, और वो पहलू है भ्रष्टाचार का। अब आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार कहां से आ गया? सरकारी आवास में, मकान में पैसा लगा है, सामान लगा है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी कामकाज में जब 10 करोड़ रुपए से ऊपर का सामान खर्च होता है तो उसके लिए टेंडर निकाला जाता है। लेकिन यहां पर यह आरोप लग रहे हैं कि कोई भी टेंडर नहीं निकाला गया, और इस टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए जो होशियारी की गई वो 6 किश्तों में पैसा को निकालकर, मसलन पहली किश्त में 7 करोड़ 92 लाख रुपए, 10 करोड़ से ऊपर अगर आप देंगे तो आपको टेंडर निकालना पड़ता है, इसलिए 7 करोड़ दिए गए। दूसरी बार 1 करोड़ 64 लाख, तीसरी बार लगभग 9 करोड़, 10 करोड़ का बैरियर नहीं पार किया गया है। उसके बाद 8 करोड़ 17 लाख और अगली बार 9 करोड़ 34 लाख। यानी हर बार यह सावधानी बरती गई कि 10 लाख का बैरियर पार ना हो, ताकि टेंडर निकालने की नौबत ना आए, और सारा पैसा मिलाकर 45 करोड़ रुपए तकरीबन। अब देखिए, आरोप लगे हैं तो पलटवार भी होना था। हालांकि अरविंद केजरीवाल एक जमाने में कहते थे कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी हैसियत इतनी बड़ी नहीं है, और बार बार हम कह रहे हैं कि सर पर एक टोपी, पतली सी कमीज, हवाई चप्पल अरविंद केजरीवाल की यूएसपी रही है। जैसे हर पार्टी की यूएसपी होती है, ऐसे अरविंद केजरीवाल की यूएसपी तमाम चीजें रही है। और अब इस पर पलटवार ये हो रहा है कि संजय सिंह आकर कहते हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री के लिए भी 500 100-200 करोड़ का जहाज आया,
यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, 10 लाख का सूट आता है। काउंटर अटैक जो है वो किया जा रहा है प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर। साथ ही एलजी को लेकर कहा गया कि उनके घर में भी 15 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन हमारा सवाल आपसे कि क्या ये पलटवार करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी बच जाएगी? क्या उनकी इमेज जो है, एक जनरल आम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, सियासतदान जो है, जैसे जो आम आदमी पार्टी के समर्थक होंगे उन्हें तो हर बात में अच्छे लगेगा, बीजेपी के समर्थक होंगे उन्हें केजरीवाल में हर बात में बुराई लगेगी, लेकिन जो आम लोग हैं क्या उनमें परसेप्शन चेंज होगा? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो तर्क दिया गया उनकी पार्टी की तरफ से कि देखिए घर जो है वो 1942 में बना था, 3 घटनाएं हो गई थी। एक बार तो उनके माता पिता के रूम की शायद कुछ गिर गया था, 2 बार और ऐसा हुआ, तो उसको रेनोवेशन करना जरूरी था। वो हो सकता है शायद जरूरी भी हो, और उस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन रेनोवेशन के बीच में भी कुछ सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं, और वो महत्वपूर्ण सवाल हैं। मसलन पहला सवाल तो यही है कि रेनोवेशन करवाना और 45 करोड़ रुपए खर्च कर देना, यह थोड़ा अलग है। सुरक्षा अरविंद केजरीवाल को मिलनी चाहिए, इस बात के हम सभी पुरखर होंगे, बिकॉज अरविंद केजरीवाल देश की एक नेशनल पार्टी के नेता है, और अब वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। तो उनकी पार्टी उन गिनी चुनी पार्टियों में जो राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन अगर घर में 8 लाख के पर्दे हैं तो क्या इस बात को अरविंद केजरीवाल जस्टिफाई कर पाएंगे? एक दूसरा, कट्टर ईमानदारी जो उसका जिक्र बार बार हो रहा है, उसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे कि आपने टेंडर क्यों नहीं निकाला? आपने 9 करोड़, 9.5 करोड़, 8.5 करोड़, 6 करोड़ इस तरह से पैसे आवंटित किए ताकि वो टेंडर ना निकले। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा कि 45 करोड़ रुपए के लिए आपने आवंटन कर दिया और उसका कोई टेंडर नहीं निकाला, क्या यह जायज तरीका था? तीसरा सवाल यह है कि डायरेक्टली इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या गलत को गलत से जस्टिफाई किया सकता है कि फलाना आदमी भी इतना पहनता है या धमाका आदमी भी इतना पहनता है? और क्या ये अरविंद केजरीवाल की इमेज स्टूडेंट करेगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें कहा जा रहा है, घर में जो वॉशरूम है उनमें भी बहुत सारे पैसे खर्च हुए। कुल मिलाकर अब खर्च हुआ है तो जाहिर सी बात है निकल कर आएगा, विदेशों से टाइल्स मंगाने की बात। लेकिन हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि क्या यह खबर अरविंद केजरीवाल को डेंट करेगी? ये जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि बाकी जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा जो है उठा लिया गया।